नमस्कार। अपना शो रियल टॉक बाय अशोक को स्वागत करता हूं। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और दूसरों को भी भेजिए। आज हम बात करेंगे हमारे जो देश है भारतवर्ष, उसका गणतंत्र कैसा है। गणतंत्र बहुत बड़ा चीज़ है, डेमोक्रेसी बहुत बड़ा चीज़ है। और हम एक एस्पेक्ट को देखेंगे, जहां अच्छा गणतंत्र होता है वहां अच्छा नागरिक समाज रहता है, सिविल सोसाइटी। जैसे कि आज से 15-20 साल पहले भारत में 10 साल पहले 12 साल पहले एक अच्छा समाज, अच्छा सिविल सोसाइटी था, नागरिक समाज। कैसे? तब वो एडिटर्स रहते थे पेपर के, न्यूज़पेपर के, जो लिखते थे कलम, और एक कलम लिख दिया तो वो पूरा समाज को हिला देता था। बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स स्टेट्स में सब कोई हिल जाते थे। सब कोई उसके बारे में सोचते थे क्यों लिख दिया और उसका क्या होगा। और भी जर्नलिस्ट थे, कोई एक अच्छा जिनका नाम था कि ये सच्चा लिखते हैं, उनका इज्जत भी था, समाज उनको इज्जत देता था। और वो कुछ लिख देते थे तो पूरा सन्नाटा कुचलता था, सरकार में हईचई हो जाता था। अफसर लोग सोचते थे क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे निपटाएंगे ये न्यूज को, क्योंकि उसको लिखा है सुवर्ण सो। इसे ही थे, एकेडमिक्स भी थे, प्रोफेसर लोग जो अच्छा लिखते थे, वो भी कुछ स्टेटमेंट दे देते थे। तो फिर सब सोचते थे उसका बारे में। समाज को ये लोग इंस्पायर करते थे और दिशा देते थे। और भी तब हमारे सोशल वर्कर्स थे, समाज सेवा जो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन तब आइडेंटिफाई ये है, ऐसा करता है, वो काम करता है बुजुर्गों के लिए, वो काम करता है चाइल्ड राइट्स पर, वो काम करता है परिवेश पर। इस लोग भी थे और उनका इंपोर्टेंस भी था समाज में और सरकार में। सरकार सिर्फ मंत्री या मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये सबको ही, सबका ये सब इन्फ्लुएंस कर पाते थे उनका ओपिनियन से। और ट्रेड यूनियंस थे, मजबूत ट्रेड यूनियन, और मजबूत ट्रेड यूनियन लीडर्स, जो वो जो श्रमिक हैं उनका स्वार्थ का रक्षा करते थे। वो बोलते थे बहुत कुछ होता था, क्योंकि उनको समाज और सरकार इज्जत देता था। यह है एक अच्छा डेमोक्रेसी का सिम्टम। और तब बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, जैसा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, परिवेश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट्स, बच्चों का जो राइट्स जिस पर काम करते थे वो भी एक्टिविस्ट थे बहुत सारे। और ये सब समाज का हिस्सा थे और एक पब्लिक ओपिनियन बना पाते थे। और उसी पर जो भी समाज का दिशा होता था, सरकार का जो दिशा, वो सब मिलके होता था। लेकिन जब अथॉरिटेरियन रूल आ जाता है, अथॉरिटेरियन रूल ये सब कुछ खत्म कर देता है। उड़ीसा में हमारा एक नवीन पटनायक जी थे, वो हो गए चीफ मिनिस्टर। उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था किसी के बारे में, वो फुली अथॉरिटेरियन थे, एक ही आदमी और उनका एक असिस्टेंट। वो ना कलम पढ़ते थे, ना न्यूज़पेपर में क्या होता था उसका कोई इंटरेस्ट था, ना वो सोशल वर्कर से मिलते थे,
ना वो अच्छे ट्रेड यूनियन को जानते थे, ना वो एकेडमिक्स को जानते थे, कुछ नहीं, खत्म कर दिया। भारत में भी अभी ऐसा है। और जो जर्नलिस्ट लोग हैं, ईमानदार, ये ऐसा बोलता है तो सच ही होगा, ऐसा नहीं है। जो भी थे उनको खत्म कर दिया गया, वो सब स्पोक्स पर्सन हो गए। ट्रेड यूनियन लीडर्स नहीं है, एकेडमिक्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। ऐसा हो रहा है कि ऐसा ये लोग को बदनाम किया जाता है कि ये सब देशद्रोही हैं, क्योंकि वो सरकार को दिशा दिखना चाहते हैं, वो सरकार को पूछना चाहते हैं। और ये पूछते थे। इंदिरा गांधी जी एक बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पावर था उनका पास। तब भी ये नागरिक समाज काफी मजबूत था, तभी मजबूत जजेस थे, मजबूत लॉयर्स थे, मजबूत ईमानदार और नाम का ऐसा अच्छा जर्नलिस्ट थे, सोशल वर्कर्स थे। क्योंकि ये जो नागरिक समाज गणतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। गणतंत्र में ऐसा नहीं कि जो इलेक्टेड हो गया वही सब चलाना है। नो, इट इज पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। नागरिक श्रेष्ठ है, सरकार नागरिक के लिए है। और नागरिक का जब वॉइस नहीं है और उसका प्रोसेस को जब खत्म किया गया है, तब फिर मान लो कि डेमोक्रेसी है। अभी देखो हमारा समझ में क्या है, मैं जो बोला वो सब है क्या? अभी उनका कोई महत्व है? नहीं है, तो ऑथोरिटेरियन हो गया। एक राजा, एक रूलर जो आंख बंद करके जो भी सोचता है वही करता है। इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस में भी लोग थे, कांग्रेस लोग जो इंदिरा गांधी को अपोज करते थे, बट लेकिन कांग्रेस में थे, क्योंकि माहौल ऐसा था। और वो ट्रेड यूनियन में एक्टिविस्ट थे और कहीं कहीं अच्छे काम कर रहे थे, पार्टी में थे, लेकिन वहां वो वॉइस देते थे और कुछ। आजकल वो नहीं है। पार्टी में है तो आपको पार्टी का बात ही बोलना पड़ेगा, और कोई सोशल वेलफेयर काम करते हैं वहां वॉइस देंगे, पसंद नहीं करेगा ये पार्टी लोग, क्योंकि सब कुछ अथॉरिटेरियन हो गया। पार्टिसिपेशन नागरिक का नहीं है। ये आपको और हम सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद। और मेरा ये अच्छा लगा, मेरा जो प्रस्ताव, मेरा सोच, तो आप प्लीज शेयर करिए और बहुत सारे आपका दोस्त को शेयर करिए प्लीज। थैंक यू।